हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास क्लास पे जहां हम जानेंगे आज शुंग वंश के बारे में। तो सुनिए शुंग वंश की पूरी कहानी हमारे साथ। इससे पहले अगर आपको हमारी ऑडियो सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुंग वंश। भारत के इतिहास में कई राजवंश आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ सत्ता संभाली बल्कि भारतीय संस्कृति को नया जीवन दिया। ऐसा ही एक वंश था शुंग वंश। साल था 185 ईसा पूर्व का। मौर्य साम्राज्य जो कभी पूरे भारत पर शासन कर रहा था, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो चुका था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ थे। सेना में ही एक व्यक्ति था जो इतिहास बदलने वाला था, पर बृहदर्थ इससे अनभिज्ञ थे। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक नया वंश का स्थापना करने वाला था। पुष्यमित्र शुंग ने एक दिन अचानक बृहदर्थ की हत्या कर दी और पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। पुष्यमित्र शुंग जो अब सिंहासन संभाल रहे थे, पूरे राज्य का बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने इसी तरीके से शुंग वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग जो एक कुशल योद्धा और रणनीतिक शासक दोनों थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नीतियों में बदलाव किया और वैदिक संस्कृति को पुनः जीवित किया। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा खतरा था यवन, जो कि भारत पर आक्रमण करने को व्याकुल था। यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने भी उन्हें करारी जवाब दिया, उन्हें हार का स्वाद चखाया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत की सीमा से खदेड़ दिया और भारत की सीमा को महफूज बनाया। समय बीता, अब पुष्यमित्र शुंग ने पुत्र अग्निमित्र ने सत्ता संभाल ली और धीरे धीरे शुंग वंश भी कमजोर होने लगा। अंततः आखिरी शासक, जो कि देवभूत थे, उनकी हत्या उनके मंत्री वसुदेव कनब ने कर दिया और शुंग वंश का अंत हो गया। इसी तरह जब हम किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हमारा पतन भी निश्चित है। इसे बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, लेकिन शुंग वंश ने जो छोड़ा था वो सिर्फ सत्ता नहीं था, उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को एक नई दिशा दिखाई थी। और वो दिशा आज हम भारतीय और उनके नीतियों को, उनकी बहादुरी को, जो उन्होंने यवनों को भगाया और जो वो संस्कृति लाए, उन्हें आज भी हम इतिहास के पन्नों में अमर देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शुंग वंश की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू मेरे दोस्तों।